हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करते हैं हम अपने यूट्यूब चैनल एसएससी माहौल पे। तो दोस्तों, कल हमारा एसएससी सीजीएल प्री का जो है रिजल्ट आउट हुआ। और जैसा कि मैंने वीडियो आपको बनाया है कि मुझे जो लग रहा है या बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं या जो सिलेक्टेड हैं उनको भी ये लग रहा है कि कहीं कुछ सही नहीं हुआ है, क्योंकि नॉर्मल ये सॉरी आपके जो कट ऑफ है वो बहुत ही ज़्यादा हाई गए हैं। देखो, कट ऑफ 153 जाना हाई इसलिए लग रहा है क्योंकि हमारे पास वैकेंसीज अच्छी खासी थी। जब पिछले साल हमारे पास वैकेंसीज कम थी तो हमारे पास 150 कटअप गई थी, तो उस समय कटअप पे किसी ने चर्चा ही नहीं किया था, क्योंकि सभी को पता था कि हमारी यहाँ पे वैकेंसीज कम है तो कटअप ऑब्वियसली है कि कटअप हमारी हाई ही जाएगी। ठीक है। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि क्यों यूआर कैंडिडेट जो है वो सेफ नहीं है गवर्नमेंट एग्जाम्स में। ठीक है, वाई यूआर कैंडिडेट आर नॉट सेफ इन गवर्नमेंट एग्जाम्स। और खान सर जो हैं ग्लोबल जीएस वाले, वो आज बीपीएससी का प्रोटेस्ट चल रहा था पटना में, वहां पर अरेस्ट हो गए हैं प्रोटेस्ट के दौरान। मैं आपको साथ ही साथ ये बताने वाला हूँ कि आपको कितना मैक्सिमम नॉर्मलाइजेशन मिला है एसएससी सीजीएल प्री में। खैर अभी ये स्कोर नहीं आया है, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि कितना आया है, सारी चीज आपको डिटेल्स में बताऊंगा। चलो वीडियो शुरू करते हैं और बात करते हैं कि क्या क्या हुआ है। चैनल पे पहली बार हो गए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन ऑल पे रख लेना, और जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और टेलीग्राम से नहीं जुड़े तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है, जुड़ जाना। मैं आप सभी को बता दूं कि अगर आप अपने फ्यूचर को गवर्नमेंट सेक्टर में आप अपनी नौकरी चाह रहे हो, गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनना चाह रहे हो, और नेक्स्ट आपका कोई भी एम है, ठीक है, गोल जो है, आप इवन अभी सिलेक्ट नहीं हुए हो, ठीक है, अभी सिर्फ आप प्री क्वालिफाई किए हो, तो जो क्वालिफाई किए हैं और नहीं किए हैं, प्लीज आप सभी कोई इसको, इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर करो, ताकि जो है मैक्सिमम लोगों तक पहुंचे और सभी कोई इस पे रिव्यू करे कि क्या ये चीजें सही है गलत है। और इसी तरह अगर ये आगे तक बढ़ता है तो मे बी हमें कुछ चेंजिंग देखने को मिले। सभी टीचर से मैंने ऑलरेडी रिक्वेस्ट किया ही है, पता नहीं वो कितना आपको यहाँ पर इस बात को सीरियस लेंगे। मैंने ये परमार सर को भी मेल किया था कि इस इशू पे वीडियो बनाइए, बट उनका कोई रिप्लाई आया नहीं है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ अपने साइड से जितना भी हो सकता है, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा है कि कहीं से भी कुछ चीजें फेवर में है। देखो, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि ये रिजल्ट जो है अस्वीकार्य है, गलत है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जस्ट मैं इतना कहना चाह रहा हूँ कि चीजें जो समझ में नहीं आ रही है उसको समझाने की जरूरत है कि आखिर वैकेंसीज हाई होते हुए हमारी कट ऑफ क्यों हाई गई है। ठीक है। तो देखो, मैं बात कर रहा था कि यूआर का मतलब यूआर जो है अभी के एग्जाम कंपटीशन में बिल्कुल भी सेफ नहीं है। क्यों सेफ नहीं है, सो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आप देखो, पिछले साल यूआर की कट ऑफ गई थी हमारे पास 150, इस बार यूआर की कट ऑफ गई है 153। ठीक है। जहां पिछले साल 13,000 कैंडिडेट पास हुए थे, इस बार 25,000 कैंडिडेट पास हुए हैं। ठीक है। अब 25,000 कैंडिडेट इसलिए पास हुए हैं क्योंकि अदर कैटेगोरीज के जो है ना, जो यूआर से क्वालिफाई कर रहे थे, उन्होंने यहाँ पर सीट खाया हुआ है। ठीक है। तो उन्होंने यूआर के कैटेगरी से क्वालिफाई कर गया, तो यूआर का जो कोर जो यूआर है वो कम क्वालिफाई हुए हैं, और इसमें अधिकतर जो है वो आपके अदर कैटेगरीज वाले जो हैं क्वालिफाई हुए हैं। ठीक है। जैसा कि आप सभी को पता है कि यहाँ पे आप देख सकते हो 71,000 कैंडिडेट में हमारे पास 150 कटअप गई थी, और जस्ट इसका डबल से भी ज्यादा है, तो हमारी कटअप, मतलब कटअप को देख के हंसी भी लगती है कि 153 गई है। किसी ने मतलब इतना प्रिडिक्ट ही नहीं किया था, किसी की प्रिडिक्शन ही नहीं थी। देखो, प्रिडिक्शन का मतलब होता है कि अगर हमने प्रिडिक्ट किया कि 140 से 145, ठीक है, प्लस माइनस 3 की अगर हमने मार्जिन दे दिया, तो मैक्स टू मैक्स हमने ये प्रिडिक्ट किया कि बहुत गंदी कंडीशन होगी तो 148 तक जाएगी। बट आप देखो, ये लोगों ने कहां तक प्रिडिक्ट किया था, मैक्स टू मैक्स 146। शुभम सर ने 146 मैक्सिमम प्रिडिक्ट किया था, मैंने तो खैर 139 प्रिडिक्ट किया था, तो मेरी प्रिडिक्शन को तो छोड़ दो। ठीक है। क्योंकि जब चीजें, हाँ मैं ये कहता ना कि मेरी प्रिडिक्शन, जैसे कि इनकी प्रिडिक्शन, सर की प्रिडिक्शन सही हुई, तो ऑलमोस्ट सर ने जो चीजें प्रिडिक्ट की उसी के वे में गई, बट सर की भी प्रिडिक्शन नहीं सही हुई, मेरी कहां से होगी। ठीक है। तो चीजें यही मैं कह रहा हूं कि यहां पर प्रिडिक्शन जो है वो,
ओके। लेकिन ये जो है मैं चीजें ये कह रहा हूं कि हमने यहाँ पर क्या कहा है कि आपको जो है यूआर वाले जो है ना, मैं आपको बहुत सारी चीजें दिखाऊंगा। जस्ट वेट 1 मिनट, यहाँ पर आप 1 मिनट रुको। तो ये सारी प्रिडिक्शन जो है धरी की धरी रह गई, और कटअप जो है हमारा आसमान छूता हुआ नजर आ गया। देखो इस पे इतना चर्चा हो रहा है, जैसे कि मैं आप सभी को बता दूं 2023 में भी हमारी कटअप हाई ही थी, क्योंकि 2022 में तो खैर ज्यादा वैकेंसी था तो 114 गई थी कटअप। लेकिन 2021 की बात करो तो उस समय भी हमारे 130 के आसपास ही कटअप थी। तो कट ऑफ 2023 में ज्यादा गई थी, तो उस समय कट ऑफ को लेकर बहुत ज्यादा हल्ला नहीं मचा था। क्यों? क्योंकि सभी को पता था कि वैकेंसीज कम है। ठीक है। एक तो 7600 वैकेंसीज हमारी आई थी, और ऊपर से हमारे पास क्या है कि पेपर लेवल 2023 का बहुत इजी था। तो वहां पे सिर्फ प्रोटेस्ट हुआ इसलिए कि आपने कम गुना कैंडिडेट को बुलाया है, जो वैकेंसीज है उसका आपने कम गुना कैंडिडेट को बुलाया है, यानी कि कम टाइम्स कैंडिडेट को आपने बुलाया है। इसको लेकर प्रोटेस्ट हुआ था, ना कि कट ऑफ हाई का प्रोटेस्ट हुआ था। ठीक है। सभी का यही कहना था कि आपने कम कैंडिडेट को बुलाया है, जिसके कारण कटअप जो है इतनी चली गई, नहीं तो इससे थोड़ी सी नीचे रहती, 146 47 ऐसे रहती। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है कि कटअप आपने कम कैंडिडेट को बुलाया, उसके कारण 150 कटअप चली गई। 2023 का प्रोटेस्ट सिर्फ मल्टीपल्स जो कम कैंडिडेट बुलाए गए थे उसके लिए था। लेकिन इस बार क्या है कि हमारे पास मल्टीपल तो कम है ही, प्लस यहां पर क्या है ना कि इससे ज्यादा है फिर भी कट ऑफ हाई है। हम सभी को पता है कि इसके कंपैरिजन में पेपर इससे तो बेटर था। पेपर जो था 2024 का सीजीएल का पेपर बेटर था 2023 के अपेक्षा में। तो जहां 2023 में हमारे पास कम वैकेंसी होते हुए पेपर इजी होते हुए सिर्फ 150 कट ऑफ गई, जहां पे हमारे पास सिर्फ 13,000 यूआर से सिलेक्ट हुए हैं, वहीं इस बार हमारे पास 25,000 सिलेक्ट हो रहे हैं यूआर से, और उसमें 153 कटअप जा रही है। ये सोचने वाली बात है कि आखिर इतनी कटअप गई क्यों है, किस रीजन से गया है। इतना कटअप हाई जाने का कोई रीजन ही नहीं है ना। 148 तक भी जाता तो समझ में आता है, चलो 150 भी चला जाता तो समझ में आता कि चलो प्रिडिक्शन से थोड़ी 2 4 नंबर ऊपर चली गई। बट ये गया है 153, और एक नंबर कंपटीशन में बहुत मायने रखता है। और यहाँ तो आपके पास जो है बहुत ज्यादा वेरिएशन है। ठीक है, 3 4 4 नंबर का यहाँ पर वेरिएशन है, वो भी एक्सपेक्टेड से तो लगभग 8 नंबर, 7 8 नंबर आपका ज्यादा आया है। तो ये चीजें हैं कि आप हम सभी को समझना होगा, जितने भी सिलेक्टर्स हैं, जितने भी खैर जो नहीं सिलेक्ट हुए उनको तो समझ में आ ही रहा है कि कुछ ना कुछ हुआ है, बट जिनको जो सिलेक्ट है वो भी समझो भाई, कल आप मेंस दोगे क्या पता कि वहां पे कितना फेयरनेस हो रहा है। ठीक है। तो ये चीजें के लिए, इन सब चीजों के लिए हमें आवाज उठाना ही होगा ताकि सुधार हो। मैं ये कह रहा हूं कि अगर इसमें कुछ ऐसा हुआ है तो उसकी जांच होनी चाहिए, नहीं हुआ है तो वेल एंड गुड। हाँ, चीजें समझ में आ जाएंगी कि बहुत अच्छे लेवल पे हुआ, क्योंकि हमारे सामने एमटीएस में पूर्णिया का सेंटर है, जहां पे हमारे पास धांधली हुआ था। ठीक है। जिसके कारण पेपर को कैंसिल करके 19 को पेपर कराना पड़ा था। तो ये चीजें भी माइंड में चलती है। एसएससीजीडी है जिसमें कुछ सेंटर्स के टेक्निकल इशू के कारण पेपर, बताया तो यही गया था कि टेक्निकल इशू है, टेक्निकल इशू के कारण कैंसिल कर दिया गया था एग्जाम, और अगले अगले डेट्स में एग्जाम हुए थे, अगर आपको याद हो मार्च में। तो उसके बाद जीडी की कट ऑफ आई गई। अभी सीएचएसएल में, सीएचएस अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि सीएचएसएल का पेपर हुआ है, जबकि सीजीएल से सीएचएसएल का पेपर जो था, लेवल जो था इजी ही था, बट वहां पे अगर आप देखोगे तो 3700 वैकेंसी थी, मात्र 3712। उसमें जो है हमारे पास कट ऑफ 157 गई। ठीक है, 3700 वैकेंसी पे। और यहां पर आप देख रहे हो कि यहां पर जो है हमारे 17,000 वैकेंसी है, तो उसमें 153 कटअप जाती है। तो समझ में चीजें नहीं आ रही हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ जो यूआर से सिलेक्ट हुए थे कैंडिडेट, उतने ही कैंडिडेट फाइट कर रहे थे, उससे ज्यादा नहीं कर रहे थे। भाई सीजीएल वाले ही इसमें होते हैं। तो चीजें समझने की कोशिश करेंगे हम लोग कि यहाँ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। और अभी आपको पता है कि यहाँ पर जो बीपीएससी में जो है नॉर्मलाइजेशन को लेके ही प्रोटेस्ट हो रहा है। वहाँ पे सभी बच्चे जो हैं ये कह रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन नहीं आना चाहिए, इंट्रोड्यूस होना चाहिए, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का असर मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो कि 152 वाला कैंडिडेट, 152.5 वाला कैंडिडेट जो है वो सिलेक्ट नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि उसकी इजी शिफ्ट में पेपर थे, उसके नॉर्मलाइजेशन हुए ही नहीं है। दूसरी मैं आपको दिखा दूं, एक और कैंडिडेट है
जिनका आप देख सकते हो रोल नंबर। और यहाँ पे इन्होंने 17 की थर्ड शिफ्ट में, जो सबसे मोस्ट हार्ड शिफ्ट थी, सबसे टॉप की शिफ्ट थी 17 की थर्ड शिफ्ट, जिसमें इन्होंने 131 मार्क्स इनको आ रहा था रॉ, लेकिन इनको इनका पेपर क्लियर नहीं हुआ है, ये यूआर से हैं, दैट मीन्स कि इनका 153 नंबर नहीं आया है। तो इससे चीजें क्लियर हो रही है कि जो मैंने आपको बता रखा है कि मैक्सिमम जो है आपकी चीजें, जस्ट मैं आपको दिखा रहा हूं कि मैंने आपको क्या स्कोर बताया था, हाल फिलहाल में मैंने आपको पीडीएफ दिया था। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये मैंने आपको पीडीएफ दिया था, जिसमें मैं अपने 139 के मैक्सिमम कट ऑफ के अकॉर्डिंग मैंने आपको यहाँ पे चीजें बताई थी। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि 17 की थर्ड शिफ्ट में मेरे अकॉर्डिंग जो मुझे लग रहा था कि 17 की थर्ड शिफ्ट, आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो है, इसमें 19 नंबर का नॉर्मलाइजेशन आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो चीजें जब उसी के अकॉर्डिंग गई हैं, अगर आप देखो कि 131 भाई को आया है, और 131 में अगर आप 19 जोड़ते हो, तो इस इनके कितने हो जाते हैं मार्क्स, इनके मार्क्स हो जाएंगे 150। ठीक है, तो 150 आता है, जो कि आपको लग रहा है कि यही के आसपास इनको आया होगा, तभी इनका 153 समथिंग जो कट ऑफ आया है उस पर क्लियर नहीं हो पाया है। तो जब हार्डेस्ट शिफ्ट में 131 लाकर क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो कितना मार्क्स लाना पड़ेगा, जबकि ये सबसे हार्ड शिफ्ट है। ठीक है, मैंने आपको बता दिया ना कि नॉर्मलाइजेशन जो मैंने आपको दिया है इसी के अकॉर्डिंग हुआ है नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, अभी आएगी बहुत, जो अभी चीजें निकल कर आनी है कि नॉर्मलाइजेशन भी बहुत तगड़े लेवल पे हो गया है, नहीं एज एक्सपेक्टेड हुआ है। तो जब नॉर्मलाइजेशन एज एक्सपेक्टेड हुआ है, तो फिर कट ऑफ हमारी एज एक्सपेक्टेड क्यों नहीं हुई है। मैं ये कह रहा हूं कि हमने जेएसओ का कट ऑफ बताया कि 165 प्लस माइनस 3 जा सकती है, तो ये 169 चली जाती है, ये एक्सपेक्टेड है। मैंने बताया आपको कि 139 जा सकती है यूआर की ये अदर पोस्ट के लिए, तो ये नहीं जाती है। मैंने आपको बताया कि नॉर्मलाइजेशन में आपको ये सबसे हार्डेस्ट शिफ्ट में 19 नंबर तक मिल सकता है, तो वो मिलता हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो वो क्या है कि हमारे पास ये मतलब सारा चीज एज एक्सपेक्टेड हो रहा है, बट हमारे कट ऑफ क्यों नहीं एक्सपेक्टेड निकले। अब चीजें मैं आपको बता दूं कि मैंने जो कट ऑफ प्रिडिक्शन किया था, या किसी ने भी कट ऑफ प्रिडिक्शन किया था, वो यही सोच के किए थे ना कि हमारी वैकेंसी जितनी है उसके मल्टीपल में इतना कैंडिडेट बुलाएंगे, पेपर लेवल ऐसा है, सभी का रिव्यू ऐसा है, मार्क्स इतने इतने आ रहे हैं एक्चुअल मार्क्स, तो कट ऑफ जो है वो लाई करेगा इतने से इतने के बीच में। नॉर्मलाइजेशन इतने इतने हो रहे हैं, तो मैक्सिमम नॉर्मलाइजेशन 19 नंबर तक का होगा। चलो मैं 19 को ना मानता हूं, इनके 131 थे, तो मैं ये मानता हूं कि चलो 21 नंबर भी मिला होगा, तो इनके 152 होते हैं। ठीक है, 153 तो हुआ नहीं, अगर 22 भी कर दो तो 153 ही रह जाते हैं। ठीक है, तो जैसे मैं कह रहा हूं कि एज एक्सपेक्टेड था नॉर्मलाइजेशन, वैसा ही नॉर्मलाइजेशन हुआ है, तो फिर हमारी कट ऑफ क्यों नहीं एज एक्सपेक्टेड हुई है। चीजें यही समझ में नहीं आ रही है कि ऐसा कोई भी नहीं है कि आपको जो है नॉर्मलाइजेशन जो है मतलब सॉरी, जो हमने एक्सपेक्ट किया है उसके अकॉर्डिंग चीजें नहीं गई है। हाँ, जैसे कि नॉर्मलाइजेशन भी नहीं जाती एज एक्सपेक्टेड, जेएसओ की भी कटअप नहीं जाती एज एक्सपेक्टेड, तो समझ में आता कि चीजें हम लोगों ने गलत कर दिया है, हम लोगों ने रीडिंग अच्छे से नहीं की है, हम लोगों ने डेटा को सही से पढ़ा नहीं है, तभी जाके हमारी जो है यहाँ पर कटअप गलत हो गई है, और प्रिडिक्शन जितने भी हैं गलत हो गए हैं, और जो भी आया है रिजल्ट वो सही है। बट कहीं ना कहीं आपको समझ में आ रहा है कि जब हमारे पास नॉर्मलाइजेशन सही हो रही है, जेसो की कट ऑफ सही जा रही है, आपको यहाँ पर सारी चीजें जब उस एक्सपेक्टेड की तरफ जा रही है, तो फिर कट ऑफ एक्सपेक्टेड क्यों नहीं। चलो मैं मानता हूं कि 139 मेरा बहुत कम आप मान सकते हो एक समय के लिए, मैंने माना कि 139 बहुत कम था, मेरी प्रिडिक्शन गलत हो जाती अगर ये नहीं भी आया था रिजल्ट, मैं इतना भी मान लेता हूं। लेकिन शुभम सर ने तो 146 तक मैक्सिमम बताया था, ये भी क्यों नहीं हुआ। ठीक है, तो चीजें समझने की यहाँ पर जरूरत है, और इसके लिए सर आप लोग को भी आगे आना पड़ेगा। अगर आप चुप रहो रहेंगे तो डेफिनेटली आने वाले टाइम में भी यही चलता रहेगा, पता नहीं चल पाएगा, बस वही है लक के भरोसे, किसी का होगा किसी का नहीं होगा, कोई अच्छा मार्क्स लाकर भी नहीं होगा, और बाद में वही होगा कि कोई नहीं लाएगा और वो अपनी बात रखेगा, तो होगा भाई आपने प्रिपरेशन अच्छा से नहीं किया तो आप डिजर्व नहीं करते हो, होने वाला का तो हो ही रहा है।
ऐसी चीजें नहीं है। जिस पे जो गुजरता है वही जानता है। 153 लाकर भी अगर वो सिलेक्ट नहीं है तो इससे बुरी बात क्या हो सकती है। मैटर ये नहीं करता है कि वो इजी शिफ्ट में था। अरे इजी शिफ्ट में भी था तो उसके एवरेज से तो ज्यादा मार्क्स थे, उसको तो ज्यादा नंबर मिलना चाहिए था। आखिर आज सर खान सर क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? वो बच्चों के लिए ही प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हाँ, चीजें हैं कि प्रोटेस्ट जब आदमी करता है तो उसमें जब भीड़ इकट्ठा होती है तो लॉ लॉ एंड ऑर्डर है, उसके अकॉर्डिंग जो है आदमी अरेस्ट होता है। वो बहुत बड़ी चीजें नहीं है, लेकिन लोग प्रोटेस्ट क्यों करते हैं? क्योंकि खान सर को देखो, हाँ मतलब बच्चे के फेवर में आए हैं सर कि हाँ नहीं होना चाहिए, अपनी बात रखने से बिल्कुल भी पीछे नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम इन्हीं स्टूडेंट के सहारे आगे अपने जीवन में सरवाइव करेंगे, अपने जीवन को अच्छे बनाएंगे। क्योंकि हम इनको पढ़ाते हैं, इनसे हमारी अर्निंग होती है। तो सिर्फ अर्निंग अर्निंग ही नहीं सोचना है, क्योंकि इनका भी भला सोचना है। और पूरा अगर हम बिजनेस माइंडेड हो जाएंगे तो फिर हमारे इंसान होने का कोई मतलब ही नहीं रहता है। क्योंकि पैसा तो बहुत बार कमाया जा सकता है, बहुत तरीके से कमाया जा सकता है। और जब हम किसी का हेल्प नहीं कर सकते, आवाज नहीं बन सकते, तो फिर क्या, लोग क्यों ट्रस्ट करेंगे और क्यों जुड़े रहेंगे हमारे साथ? तो अगर मैं कहूँ तो आदित्य रंजन सर और गगन सर, आप लोग जो हैं एक दूसरे पे तो मैं अच्छा करके आप वीडियो बना लेते हैं, बट सर अब भी तो आपको इस पे आवाज उठाना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। मैं ये नहीं कह रहा, देखो मेरे वीडियो का मोटिव ये नहीं है कि इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़, मतलब कि 100% गड़बड़ हुआ है, ऐसा नहीं है। इंडिकेट यही कह रहा है कि कुछ हो सकता है, उसके लिए क्लैरिटी चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि सभी कोई आइए साथ में, और बार बार मैं वीडियो बना रहा हूं ताकि ये चीजें समझ में आए कि कुछ तो हुआ है ऐसा अनएक्सपेक्टेड, जो कि हमारी सभी चीजें अनएक्सपेक्टेड हुई है, अनप्रिडिक्टेबल जा रही है। सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, बच्चे मेहनत करते जा रहे हैं और सिलेक्शन फिर भी नहीं हो पा रहा है। तो मैंने आपको सारी चीजें बता दी और सारी चीजें आपको मैंने दिखा दी है। आई होप कि आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, सपोर्ट करो, मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाओ, हर एक ग्रुप में शेयर कर दो ताकि लोगों को समझ में आए कि एक्चुअल में हो पा रहा है ऐसा ऐसा चीज, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद जय भारत, सभी को ख्याल रखिएगा। मैं अपने तरीके तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आवाज उठाऊं। अगर कुछ ऐसा हुआ है तो उसकी जो है सच्चाई सामने आनी चाहिए और सभी को एक फेयरनेस रिजल्ट देखने को मिलना चाहिए।